कि द्वापरे शमनो प्राप्त तृतीये युग परये कि जाता पराशराद योगी भाषव्या कलया हरे। श्री सूत जी कहते हैं कि वर्तमान चतुर्युग के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर की पत्नी के गर्भ से श्री व्यास जी का जन्म हुआ। और व्यास जी की पत्नी के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ। इस सुखदेव जी का हम आपको परिचय करा दें कि सुखदेव जी पहले कौन थे। एक बार की बात है कि कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती उनकी सेवा में लगी हुई थी। तो क्या हुआ कि उसी समय नारद जी का आना हुआ। नारद जी का आना हुआ तो पार्वती मैया ने नारद जी को प्रसादी दी और कुशल मंगल पूछा। तो नारद जी ने कहा, देवी प्रसाद तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। उसी समय जब प्रसन्नता की तो पार्वती मैया ने कहा, नारद जी हम आपको क्या बताएं, हमसे प्रभु इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें गुरु मंत्र तक बताया। कोई अपना गुरु मंत्र नहीं बताता, लेकिन इतना प्रेम करते हैं। नारद जी का काम है लड़ाई झगड़ा कराना। जहां पर लड़ाई ना हो वहां पर नारद जी लड़ाई जरूर करवाएंगे, कहीं पर भी जाए। नारद जी ने कहा, अच्छा इतना प्रेम करते हैं। नारद जी बोले, हम नहीं मानते कि आपसे भगवान प्रेम करते हैं। बोले क्यों नहीं मानते? बोले अगर भगवान आपसे प्रेम करते होते तो आपको ये बता दिया होता कि भगवान शंकर के गले में माला काहे की है। नहीं करते प्रेम। ये मुंडों की माला आई तो आई कहां से? अगर प्रेम करते होते तो बता देते। पार्वती मैया बोली, बिल्कुल सत्य बात है। और बोले नारद जी कि एक बात और, अगर भगवान आपसे प्रेम करते होते तो ये भी बता दिया होता कि वो क्यों नहीं मरते हो, आप क्यों मरती हो, वो क्यों अमर है। अब तो पार्वती मैया को बात जम गई और नारद जी चले गए। और जब नारद जी जा रहे थे तो भगवान शंकर ने देख लिया, रे भैया बात तो बिगड़ गई, जहां पर नारद जी आए वहां पर तो झगड़ा ही झगड़ा है। तो यहां पर पार्वती मैया को गुस्सा आया और कोप भवन में जाकर बैठ गए। पहले के जमाने में जो राजा लोग होते, हर प्रत्येक घर में एक कोप भवन बनवाया जाता था। और जब स्त्रियां रूठती थी तो उस कोप भवन में चली जाती थी और तभी तो मालूम चलता कि भैया किसी बात से गुस्सा है। यहाँ पर भगवान शंकर जब आए तो कहा, पार्वती कोप भवन में है। पास में गए, बोले क्या बात है? पार्वती मैया बोली, आप हमसे स्नेह नहीं करते, प्रेम नहीं करते। भगवान शंकर ने कहा, बात क्या हुई? बोले अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो आपने बता दिया होता कि ये गले में मुंडों की माला कहां से है। पार्वती मैया से भगवान शंकर बोले कि ना आपने पूछा ना हमने बताया, और आपने पूछा तो हम बता देते हैं। भगवान शंकर ने कहा, हे देवी मैं आपसे इतना प्रेम करता हूं कि जब आपकी मृत्यु होती है तो आपके सिर को, जो आपके मुंड है, मैं गले में पहनता हूं कि आपने कितने बार जन्म लिया है। पार्वती मैया बोली, अच्छा चलो ये भी बात चल गई, लेकिन आपने ये क्यों नहीं बताया कि आप अमर क्यों हैं और मैं अमर क्यों नहीं? अगर आप हमसे प्रेम करते होते तो मुझे ये भी बताया। भगवान शंकर बोले, आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, आपने कहा हम आपको अमर कथा सुनाएंगे। भैया यहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती को अमर कथा सुनाने लगे। जब अमर कथा प्रारंभ हुई तो
भगवान शंकर ने कहा, देवी बड़े विधि विधान से सुनना और एक शब्द भी आप इसे उस नींदे में मत निकालना, मन लगाकर सुनना कथा को। और जब मैं बोलूं तो आपको हुक्का देना है। पार्वती मैया बोली, हाँ बिल्कुल हुक्का देंगे। तो यहाँ पर भगवान शंकर पार्वती मैया को कथा सुनाते हैं। यहाँ पर किस प्रकार सुनाते हैं कि सब देवों में निराला मेरा भोलानाथ, कि आओ के दिन का सुनाए इतिहास। सुनाने लगे तो उसी समय माता पार्वती को नींद आ जाती है। कैसे? कथा ना पूरी हुई निंदिया जो आई, तोते के बच्चे ने हारी भराई। जब माता पार्वती सो गई तो वहां पर एक तोते का बच्चा था। जिस दिन कथा प्रारंभ हुई उसी दिन तोते के बच्चे का अंडा फूटा था। और जब माता पार्वती को नींद आ गई तो तोते के बच्चे ने सोचा कि अगर फूका देना बंद कर दिया तो कथा आधी रह जाएगी, इसलिए तोते के बच्चे ने फूका देना प्रारंभ किया। कथा ना पूरी हुई निंदिया जो आई, तोते के बच्चे ने हानि भराई। तोते के बच्चे ने हानि भराई। और जब कथा का विश्राम हो गया, भगवान शंकर ने कहा
पूरी हो गई, आप कहती सुनाइए। कहा स्वामी मैं तो सो गई थी। कहा सो गई थी, फिर हुक्का कौन, हानि कौन भर रहा था? देखा पीछे तोता का बच्चा बैठा हुआ। भगवान शंकर को क्रोध आया। क्रोधित हो शिवजी ने त्रिशूल उठाया, तोते का बच्चा उड़ने को आया। तोते का बच्चा उड़ गया, तोते का बच्चा उड़ के आगे आगे तोता, आगे आगे तोता, पीछे से भोलानाथ। आओ ये दिन का सुना, भगवान शंकर ने पीछा किया, वो तोता व्यास जी की पत्नी सत्यवती के मुख में समा जाता है। कैसे? तोता सती कृत के मुख में समाया, वही वेद मुनियों ने वेदों में गाया। व्यास जी की पत्नी, व्यास जी की पत्नी खड़ी है जोड़े हाथ, आओ इनके दिन का सुना है। बिहारी लाल की जय हो।